दिल्ली की ठंडी रातों में एक फ्लैट नंबर 309 जो कभी पत्रकार रीमा शर्मा का ठिकाना था, अब बंद पड़ा था। लेकिन अक्सर लोग बताते थे कि वहां से रात के वक्त बेशुमार चीखें सुनाई देती थी। पुलिस ने उसे सील कर दिया था, लेकिन भूतहा खबरों के चाहने वाले यूट्यूबर्स, खोजी पत्रकार और अंधविश्वास के पुजारी अब उस फ्लैट को प्रेत दुल्हन का वास कहने लगे थे। उन्हीं में से एक था आयुष, एक 25 वर्षीय यूट्यूबर जो डार्क इंडिया नाम का चैनल चलाता था। रीमा की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उसने ठान लिया था कि वह भैरवपुर का सच दुनिया को दिखाएगा। दोस्तों की चेतावनी के बावजूद उसने अपने साथियों के साथ फ्लैट 309 में एंट्री ली। दरवाजा तो खुला नहीं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, खुद ब खुद दरवाजा चरमराया और अंदर खुल गया। कमरे में चारों ओर लाल सिंदूर बिखरा हुआ था, दीवारों पर वही शब्द लिखे थे, अब तू दुल्हन बनेगा। कमरे के बीचों बीच एक कैमरा ट्राइपॉड पर रखा था, जिस पर एक चिप चिपकी थी, भागो वरना अगले हो जाओगे। आयुष ने इसे प्रचार का स्टंट समझा, लेकिन उसके साथी धीरे धीरे डरने लगे। कैमरा जैसे ही चालू हुआ, स्क्रीन पर रीमा का चेहरा उभरा, वही आंखें, लेकिन अब वो इंसानी नहीं रही थी। आवाज आई, शादी अधूरी है, अब तुम्हारी बारी है। उसी क्षण कमरे की लाइट्स बंद हो गई और एक परछाई हर एक को छूती हुई गुजरने लगी। अगले दिन खबर आई, आयुष के 2 साथी गायब हैं और आयुष पागलखाने में भर्ती है। उसकी बड़बड़ाहट एक ही थी, मैंने लाल चुनरी पहनी थी, उसने मुझे चुना था। मामला फिर मीडिया की सुर्खियों में आया और इस बार केस सौंपा गया साइकोलॉजिकल क्राइम यूनिट को, जिसमें इंस्पेक्टर अदिति राणा को यह जिम्मेदारी मिली। अदिति एक सख्त, तार्किक और भूतों में न मानने वाली ऑफिसर थी। उसने इस प्रेत विवाह को मनोवैज्ञानिक भ्रम मानते हुए भैरवपुर जाने का निर्णय लिया। लेकिन भैरवपुर अब भी नक्शे से गायब था। एक लोकगीतों के शोधकर्ता पंडित हर्षवर्धन ने अदिति को बताया कि प्राचीन ग्रंथों में शापित विवाह की बात होती थी, जिसमें किसी युवती की आत्मा विवाह के बिना मरने पर हर पूर्णिमा को नया वर ढूंढती है। लेकिन अगर आत्मा को 3 बार विवाह के लिए रोका जाए, तो वह हिंसक होकर पूरे वंश को शापित कर देती है। अदिति को सब बकवास लगा, लेकिन उसने जांच जारी रखी। अचानक उसके घर एक अजीब सा पार्सल आया, एक पुराना लहंगा और साथ में एक खून से लिखा हुआ कार्ड। आपका निमंत्रण स्वीकृत हुआ है, विवाह कल रात्रि पूर्णिमा पर होगा। अदिति को पहली बार डर लगा। उसके घर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी, आईने में लाल जोड़ा दिखता, टेलीविजन पर शादी की शहनाई बजती और दीवारों पर बार बार वही शब्द उभरते, अब तू दुल्हन बनेगी। इंस्पेक्टर अदिति ने ये सब रिकॉर्ड करना शुरू किया और एक योजना बनाई। यदि यह आत्मा सच में विवाह चाहती है, तो उसे पूर्ण रूप से विवाह संपन्न करके शांति प्रदान की जाए। उसने दिल्ली के एक पुराने मंदिर में विवाह की व्यवस्था की और उस रात एक बार फिर प्रेत रूपा ने प्रवेश किया। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी दुल्हनें थीं, हर वो आत्मा जो अधूरी शादी में मारी गई थी। अब यह सिर्फ रूपा की आत्मा नहीं रही थी, ये एक प्रेत सेना बन गई थी, जिन्हें दुल्हनों की बारात कहा जा रहा था। अदिति ने सबके सामने विवाह की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जैसे ही सप्तपदी का 5वां फेरा शुरू हुआ, एक आत्मा बीच में आ गई। वह रीमा थी। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने कहा, ये विवाह नहीं, ये बलिदान है, और अब तुम्हारी बारी है। तभी मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए पुजारी की चीख सुनाई दी और सब ओर खून फैल गया। कैमरे टूट गए, लाइट्स बुझ गईं और मंदिर एक शमशान में बदल गया। अगली सुबह सिर्फ अदिति का मोबाइल मिला, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक सफेद लहंगे वाली दुल्हन, लाल आंखें और कैमरे की ओर बढ़ती हुई बोली, अब अगला विवाह चंद्रग्रहण पर होगा और दूल्हा चुन लिया गया है। चंद्रग्रहण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आई, पूरे उत्तर भारत में एक डर की लहर फैल गई। लोग अंधेरे से बचने लगे, विवाह स्थगित कर दिए गए और सोशल मीडिया पर एक नया नाम ट्रेंड करने लगा, द ब्राइड्स ऑफ डेथ। उसी बीच कहीं गुमनाम शहर के एक कोने में बैठा एक नाम फिर जिंदा हुआ, विवेक। वही पागल, वही लिबास, लेकिन अब उसकी आंखों में गहराई नहीं, शक्ति थी। उसका दावा था कि उसने रूपा से विवाह कर लिया है और अब वह उसके माध्यम से प्रेतराज स्थापित करेगा। उसने खुद को विवाहाचार्य घोषित किया और इंटरनेट पर लाइव वीडियो में घोषणा की कि अगला दूल्हा वह खुद चुनेगा और दुनिया देखेगी। प्रेत विवाह महासंयोग। पुलिस, सरकार और तमाम एजेंसियां उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह हर कैमरे से बचता रहा, जैसे कोई साया। इस बीच अदिति का मोबाइल फिर सक्रिय हुआ। उसके कैमरे से लाइव स्ट्रीम एक नए लोकेशन से चल रही थी, एक उजाड़ हवेली, जहां लाल चुनरियों से सजावट की गई थी।
वहां रीमा खड़ी थी, अब पूर्ण आत्मा में बदल चुकी, और साथ में थे दर्जनों भूतिया दुल्हनें। अब शादी हमारी मर्जी से होगी, हर इंसान जिसे हमने चुना है वह वर बनेगा। मना किया तो पूरा शहर शापित होगा। वीडियो के अंत में कैमरा अचानक घूमता है और दर्शकों को दिखाई देता है कि वो लोकेशन कोई गांव नहीं, बल्कि दिल्ली की ही एक नई बस्ती है, जिसे अभी कुछ हफ्ते पहले ही बसाया गया था। अब वह स्थान शापित स्थल घोषित हुआ। सरकार ने क्षेत्र खाली करवा दिया, लेकिन रातों में वहां से अब भी शहनाई की आवाजें आती, और कभी कभी लाल घूंघट वाली आकृति दीवारों पर दौड़ती दिखाई देती। इसी दौरान एक युवा लड़की अंजलि, जो कि इस घटना की सच्चाई को लेकर एक थीसिस लिख रही थी, उसने ठान लिया कि वह रीमा, अदिति और विवेक तीनों की सच्चाई सामने लाएगी। उसे पंडित हर्षवर्धन से प्राचीन प्रेत विवाह मंत्र ग्रंथ मिला, जिसमें दर्ज था कि आत्मा के विवाह की 3 पूर्णाहुति होनी चाहिए। 1. दुल्हन का स्वीकार। 2. वर की सहमति। 3. समाज की मान्यता। यदि इनमें से कोई भी टूटे तो विवाह कभी नहीं रुकता, बल्कि आत्मा और भी प्रबल हो जाती है। अंजलि ने तय किया कि वह खुद को विवाह के लिए प्रस्तुत करेगी, ताकि आत्मा को शांत किया जा सके। उसके पास केवल 24 घंटे थे, क्योंकि चंद्रग्रहण नजदीक था। उसने स्वयं को वर घोषित किया। हाँ, एक स्त्री ने स्वयं को दूल्हा घोषित किया, और आत्मा की दुल्हन को विवाह के लिए आमंत्रित किया। रात के 12 बजे उसी मंदिर में जिसमें रीमा लापता हुई थी, अंजलि ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा तेज हुई, दिए बुझने लगे, और अचानक रूपा की आत्मा सामने आई, पर अब अकेली नहीं, उसके पीछे थी दर्जनों आत्माएं, सभी दुल्हन के वेश में, आंखों से खून टपकता, होठों पर हल्की मुस्कान और हाथों में वरमाला। उन्होंने अंजलि को घेर लिया और एक स्वर में बोली, अगर तू वर बनना चाहती है तो वचन दे कि हर अधूरी दुल्हन को विवाह मिलेगा। अंजलि ने हामी भर दी। तभी मंदिर का गर्भगृह खुला और वहीं से प्रकट हुई अदिति की आत्मा, जो अब अंतर्वासिनी प्रेतरागी बन चुकी थी। उसने कहा, अब अगला चरण शुरू होता है, प्रेत विवाह का राज्य, और हर आत्मा को मिलेगा उसका वर, चाहे जीवित हो या मृत। अचानक मंदिर जमीन में समा गया, और जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ एक शिलालेख था, यहाँ हुआ प्रेत विवाह महासंयोग, अगला आगमन खग्रास सूर्य ग्रहण पर होगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अंजलि जो विवाह के लिए तैयार हुई थी, वह अब जीवित नहीं। और उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, अब तू भी प्रेत दुल्हनों की सदस्य है।